पिताश्री ये क्या कर रहे हैं? उन्हें अभिमन्यु पर प्रहार करना चाहिए था। नहीं महाराज, जिस प्रकार से महामहिम भीष्म हमारी कौरव सेना के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए वचनबद्ध हैं, उसी प्रकार से उत्तरा को दिए वचन से भी बंधे हुए हैं महाराज। किंतु क्या इस प्रकार युद्ध के मध्य में ऐसा करना उचित है? यदि ऐसा ही चलता रहा तो पांडव ये युद्ध जीत जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सूचना अभी यही है कि युवराज दुर्योधन सुरक्षित हैं महाराज। और राजकुमार अर्जुन उनकी ओर बढ़ रहे हैं महाराज। राजकुमार अर्जुन और युवराज दुर्योधन की रथ के पताका के मध्य कोई भी नहीं है महाराज। ईश्वर मेरे पुत्र की रक्षा करना। इसीलिए मैं पितामह के स्थान पर कर्ण को चुन रहा था मामाश्री। इसीलिए मित्रगण इनके भांति वे पक्षी युद्ध तो नहीं लड़ता, इनसे नहीं होगा मामाश्री। हमारे और बाकी महारथी कहां है? मित्रगण होता तो ऐसी परिस्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। अब गण नहीं है तो कौन रोकेगा इसे? कौन? मेरे मार्ग से हट जाओ विष्णु। आप भूल रहे हैं महारथी, मैं उस वीर का अंश हूं जिसका रोम रोम आपको परास्त करने में सक्षम है। हम यहां युद्ध करने आए और मैं अपने पिता को यह वचन देकर आया कि रणभूमि में मैं उनकी कमी की अनुभूति किसी को नहीं होने दूंगा। मेरे मार्ग से हट जाओ विष्णु। मैं तुम पर प्रहार नहीं करना चाहता और ऐसा करने के लिए मुझे विवश मत करो। आप द्वंद्व कम और बातें अधिक करते हैं। पार्थ, यदि तुम इस युद्ध को आज ही समाप्त करना चाहते हो तो एक बात का स्मरण रखना, सूर्यास्त्र होने में बस कुछ ही समय शेष रह गया है। अपने सामने खड़ी बाधा पर प्रहार करो पार्थ। वृषसेन,
कल्याण हो पुत्र। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे ही भांति कुशल योद्धा है कर्ण। मित्र कर्ण, आज तुम्हारा पुत्र वो कर रहा है जिस पर तुम्हें गर्व होगा। शीघ्रता करो पार्थ, सूर्यास्त्र में बस कुछ ही समय शेष है। ये पर्वतास्त्र है पुत्र, मुष्टिकास्त्र का प्रयोग करो। सूर्यास्त होने वाला, ध्वज को कैसे जीते? कुछ क्षण और मामा श्री। सूर्यास्त होते ही इन पांडवों का विजय का स्वप्न भी अस्त हो जाएगा। क्या होगा यदि तुम अपनी इस मूर्खता को एक छल में परिवर्तित कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वज्रव्यूह की विशेषता क्या है दुर्योधन? प्रहार, केवल प्रहार, परंतु रक्षा में असक्षम। जरा देखो दुर्योधन, सभी योद्धा अपने राजाओं के साथ आक्रमण में व्यस्त हैं। बिना किसी रक्षा नीति के हम इसका लाभ उठा सकते हैं दुर्योधन। आपका विचार उत्तम है मामा श्री। असमान अस्त्रों के साथ द्वंद्व करना नियमों के विरुद्ध है धर्मराज। स्मरण है ना आपको? मामा श्री, सामने आकर द्वंद्व कीजिए, कायरों की भांति नहीं। युधिष्ठिर, उसके लिए मैं हूं ना, मैं उपस्थित हूं। साधु पुत्र, साधु।
आशा है कि इस युद्ध के पश्चात तुम जैसा योग्य और वीर राजा हस्तिनापुर को मिलेगा। सहदेव, कहाँ चल दिए? शुभ कार्य करने जा रहे हो ना? मामा श्री का आशीर्वाद नहीं लोगे? आओ प्रणाम करो। षड्यंत्र रचते समय आपकी तलवार जैसी जीभ तो बहुत चलती है, मगर आज आपकी तलवार कैसे फिसल रही है मामा श्री? नहीं दुर्योधन, वो क्या है ना सहदेव, हर वस्तु अपने समय से चलती है। सावधान पुत्र, अब तो बाण आएंगे। वृषसेन, कोई जाकर उस पताका को ले आओ। दुर्योधन मेरे साथ युद्ध में व्यस्त है। जाओ। केवल तेरी अंतिम चीखें सुनेंगे। अंतिम चीखें।